स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सबका स्वागत है। आज हम भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले 15 श्लोक तक कर लिया था। तो एक शॉर्ट में समरी कर लेते। जो 6 प्रश्न सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य में इकट्ठे शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, वो 6 प्रश्न क्या थे? एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। क्या थे? पहला प्रश्न, व्हाट इज द अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी मैनकाइंड, यानी जनसाधारण के लिए, मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी क्या है। दूसरा प्रश्न क्या था? व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, सभी ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का जो मर्म है, सार है, वो क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान ने देवकी के गर्भ में क्यों जन्म लिया, या भगवान क्यों प्रकट हुए। चौथा प्रश्न, आपके जाने के बाद फिर क्या होगा? भगवान ने चौथा प्रश्न, सीक्वेंस, इस भौतिक जगत की रचना कैसे करी। पांचवा प्रश्न, भगवान की लीलाएं, उनके इनकारनेशंस और अलग अलग भगवान की जो लीलाएं थी वो उन्होंने कौन कौन सी करी और कैसे करी, क्या क्या करी। और आखिरी प्रश्न, जब भगवान चले जाएंगे तो जब भगवान चले गए तो भगवान अपने धाम वापस चले गए, तो उसके बाद धर्म ने कहां पर चरण ली। ठीक है, तो ये थे ये 6 प्रश्न। और हमने पिछले अध्याय में, मतलब सेकंड चैप्टर में, दूसरे अध्याय में अभी तक पहले से लेकर 15वें श्लोक तक जो हमने अभी तक देखा है कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं, इस बात को बताया गया है। और हम सबका जो परम धर्म है वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ, अहेतुकी और अनब्रोकन, यानी कंटिन्यूअस, ब्रेक नहीं लगना चाहिए उसमें। फिर हमने देखा कि जब कोई धर्म का कार्य, कोई भी कार्य, चाहे वो धार्मिक हो या कोई भी हो, अगर उस कार्य से हमारी भगवान की कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती तो कार्य कैसा है? वो क्या है? निष्फल तो है ही, लेकिन नहीं, निष्फल नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे भौतिक कार्यों का भौतिक फल मिलेगा, तो निष्फल नहीं है, कुछ भौतिक फल है। लेकिन अल्टीमेटली उन कार्यों को क्या बताया गया? जिन कार्यों से, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो कुछ भी हो, हमारी भगवान की कथाओं में अगर रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम भगवान के लिए भजन गा रहे हैं, लेकिन उससे हमारी भगवान की कथाओं में अगर रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, तो वो क्या है? श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम है। हम केवल मेहनत कर रहे हैं,
उसके अलावा उसका कोई फल हो सकते हैं भौतिक हो, लेकिन भौतिक फल क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ टेम्पररी है, भौतिक फल जो भी मिलेगा वो टेम्पररी है, क्योंकि पूरा भौतिक जगत ही परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो उनका जो फल मिलेगा, भौतिक फल में जो मिलेगा वो भी शाश्वत नहीं है। तो क्या है? वो केवल श्रम है। फिर भगवान को जानने की 3 स्टेजेस कौन कौन सी है? वदंती तत्व विदस तत्व यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कि भगवान को जानने की जो 3 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं? ब्रह्म, भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में जानना, फिर भगवान को परमात्मा के रूप में जानना, और फिर है भगवान को साकार रूप में, भगवान का जो एक्चुअल फॉर्म है भगवान रूप, जो भगवान का साकार फॉर्म है, निराकार नहीं साकार रूप, उसमें जानना, परफेक्टली जानना। तो भगवान को 3 स्टेजेस में जाना जा सकता है। फिर हमने देखा कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करके हम सब अपने अपने धर्मों में, अपने अपने वर्णों में, अपने अपने आश्रम में, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो सन्यास हो, वानप्रस्थ हो, कुछ भी हो, हम अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम में रहकर जो परफेक्शन पा सकते हैं, वर्णाश्रम धर्म का सही तरीके से पालन करने की जो टॉप मोस्ट स्टेज है वो क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम, यानी भगवान हरि को सैटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, तोषण, समसिद्धिर हरितोषणम। लेकिन अब कोई पूछ सकता है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भगवान कैसे सेटिस्फाई हो जाएंगे? वर्णाश्रम, कोई गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, लेकिन उससे भगवान कैसे सेटिस्फाई होंगे? वर्णाश्रम धर्म भगवान कहते हैं मैंने ही उसकी संरचना करी है, गुण और कर्मों के आधार पर वर्णाश्रम धर्म की भी रचना मैंने ही करी है। और क्यों करी है? भगवान बताते हैं हमें प्यूरिफाई करने के लिए। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करके हम ग्रेजुअली प्यूरिफाई हो सके, कि अगर हम वर्णाश्रम धर्म का भी पालन नहीं कर रहे तो हम कैसी लाइफ जी रहे हैं? पशु के समान जीवन जी रहे हैं। तो एटलीस्ट उससे 1-2 लेवल ऊपर ले आए। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म को ठीक से पालन करके जो टॉप मोस्ट स्टेज है वो है भगवान की शुद्ध भक्ति, समसिद्धिर हरितोषणम। हर प्रकार से भगवान हरि को सेटिस्फाई करना, वो है वर्णाश्रम धर्म को ठीक से परफेक्टली फॉलो करना। ठीक है। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि वो कैसे होगा? तस्माद एकेन मनसा, एक ही मन से एकाग्र होकर क्या करें? भगवान की कथाओं को सुनने से। भगवान 14वें श्लोक में बताते हैं, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तो यानी हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा, यानी नित्य क्या करना चाहिए? श्रवण, कीर्तन आदि सभी 9 प्रकार की विधियों से भगवान को सेटिस्फाई करने। और इसमें से जो सबसे टॉप मोस्ट विधि है वो है भगवान के बारे में सुनना और भगवान का नाम अपने मुख से लेना कलयुग में। और फिर भगवान बताते हैं कि हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके इस संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? यानी जो बुद्धिमान मनुष्य होगा वो भगवान के इस संदेश की ओर ध्यान देगा। ऐसे नहीं कि इस कान से सुना उस कान से निकाल लिया। हमने यहाँ पे आए, थोड़ी देर बैठे, इस कान से सुना, घर जाके वापस इस कान से निकाल दिया। जो हमने सुना भगवान का नाम हमें लेना चाहिए, नित्य हमें 16 माला करनी चाहिए, वो हमने सुना, कई बार सुना, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए।
वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। अगर हम भगवान का नाम कंटिन्यूस 16 माला जब रोज कर रहे हैं, लेकिन उसको और बढ़ा कैसे सकते हैं, उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। भगवान के रूपों पर ध्यान लगा सकते हैं कैसे। जब हम माला में मन नहीं लग रहा तो हम भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। जब हमारा श्रृंगार नहीं कर रहे, हम भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं, हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं, भगवान के बारे में भजन पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं जिनसे भगवान की सेवा की जा सकती है। भगवान के धाम में जाकर वास कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वृंदावन तो हम लोग इतने लकी हैं कि वृंदावन यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे। अब ये सोचिए कितने भगवान के भक्त विश्व के दूसरे कोने पे रह रहे हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त भी हैं वो विश्व के दूसरे कोने पे रह रहे हैं, वृंदावन से इतनी दूर रह रहे हैं। किस लिए? प्रचार कर लिए। वो वृंदावन को अपने मन में, अपने हृदय में धारण करके पूरे विश्व में घूमते हैं। हम लोग कितने लकी हैं कि हम वृंदावन के इतने नजदीक रहते हैं। तो हमें ऑल्दो हमारे मन में फिलहाल वृंदावन इतनी अच्छी तरह शुद्ध भक्तों की तरह नहीं बसा हुआ, लेकिन हम एटलीस्ट इतने लकी हैं कि हम जाके विजिट कर सकते हैं, रेगुलर जा सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं। प्रभुपाद ने आज पूरे विश्व में भक्ति का जो बीज है वो बो दिया है। आप कहीं पे भी चले जाओ, एंटार्क्टिका में चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहां पे भगवान के आपको भक्त मिल जाएंगे। कोई जब भगवान के भक्तों से दूर जाता है ना, उस समय भगवान के भक्तों के संग की वैल्यू पता लगती है। फिर वो भगवान के भक्तों का संग ढूंढ रहा होता है कि हमें कहीं भक्तों का संग मिल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम 16वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। मेरे साथ साथ बोलिए, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवे कथा रुचि स्यात् महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवनात् शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो भगवान की हमने अभी क्या देखा, पिछले 1 श्लोक पहले, 2 श्लोक पहले हमने क्या देखा कि भगवान की कथाओं में अगर रुचि हम पैदा नहीं कर रहे हो पा रही, तो वो धार्मिक कार्य क्या है? केवल श्रम है। अब कथाओं में रुचि होगी कैसे उत्पन्न? हमारा नेक्स्ट प्रश्न होना चाहिए, भगवान की कथाओं में रुचि कैसे उत्पन्न होगी? तो जो बद्ध जीव है, हम कौन है? हम सब बद्ध जीव हैं। जीव कितने प्रकार के हैं? जीव 2 प्रकार के, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। हम क्या है? हम नित्य बद्ध हैं। हम इन 3 गुणों में बंध कर इस भौतिक जगत में पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते जा रहे हैं। हमें नित्य बद्ध जीव। और है दूसरे नित्य मुक्त जीव, जो भगवान के धाम में नित्य काल से भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो है नित्य मुक्त जीव। अब नित्य बद्ध जीवों में भी 2 कैटेगरी हो गई। एक जो भगवान पे विश्वास करते हैं और एक जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो जो भगवान पे विश्वास करते हैं वो कौन है? वो देव। और जो भगवान पे विश्वास नहीं करते वो है असुर। अब जो भगवान पे विश्वास नहीं करते उनके साथ क्या होता है? उनके साथ वो नीचे की निम्न योनियों में कंटिन्यूअस गिरते जाते हैं।
जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, जो भगवान की सत्ता में नहीं मानते। हम पैसा अर्जित करो और उसको खर्च करो, केवल इसी चीज में विश्वास करते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखो उसे, पैसा कमाते रहो और उसको इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखो। तो ऐसे लोग क्या है, वो निम्न योनियों में गिरते रहते अपने अपने स्वभाव के अनुसार। और जो लोग मनुष्य योनि में रहते हुए भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको महत् सेवया, उनको महान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए ग्रेजुअली प्रोग्रेस करके, ताकि वो भगवान के प्रति उनकी चेतना जो है, सुप्त प्रेम है, वो जागृत हो सके, सो दैट दे कैन बिकम गॉड कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस। कृष्ण भावनामृत चेतना जो उनके अंदर सुप्त अवस्था में है, उसको जगाने के लिए उनको क्या करना चाहिए? उनको सेवा करनी चाहिए, महत् सेवया। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। यानी भगवान की कथाओं में रुचि कैसे उत्पन्न होगी? संतों की सेवा करने से। हम संतों की सेवा करने से। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कौन बताएगा? शास्त्रों के हिसाब से इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, जिन्होंने संतों की सेवा करके शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो सबसे परम एग्जाम्पल है वो है नारद मुनि। नारद मुनि अपने पिछले जन्म में क्या थे? दासी पुत्र थे। और उनकी माता जो है संतों की सेवा किया करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी और उनकी और सेवाएं करती थी। और जो नारद मुनि अपने पिछले जन्म में एक बालक रूप में थे, वो उनकी जूठन ग्रहण किया करते थे, वो भी उनकी सेवा करते थे। और अल्टीमेटली वो क्या बन गए? वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। यानी भक्त कैसे बनेंगे? हम भक्तों के थ्रू ही भक्त बनेंगे। राधानाथ महाराज बताते हैं, इट टेक्स वन टू मेक वन। यानी एक भक्त बनने के लिए हमें एक भक्त की ही जरूरत पड़ेगी। एक शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें एक शुद्ध भक्त की ही जरूरत पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? हमें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, यानी उनकी पुण्य तीर्थ जिनके सारे कर्म फिनिश हो चुके हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा से क्या होगा? भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला श्लोक 17वां। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस समय उस भक्त के हृदय में से भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है शृण्वताम। जिस व्यक्ति ने भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। दोबारा पढ़ता हूं मैं इसको। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में से भौतिक भोगों की इच्छा हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। और कथाओं में रुचि उत्पन्न होगी कैसे? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, सॉरी सूत गोस्वामी ने बताया, क्या करने से? संतों की सेवा करने से। और जिसने
जिसने कथाओं में, भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न कर ली है, भगवान उसके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होकर क्या करते हैं? ही अभद्राणी विदनोति सुहृतता, यानी जो उसके हृदय में अभद्र है, अभद्र का मतलब है भौतिक भोगों की इच्छाएं, जिसके अंदर वो भौतिक भोगों की इच्छाएं है, भगवान खुद ही उसके हृदय में बैठ के उसके हृदय को साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। क्लीनर भी भगवान ही है, हम क्लीन भी नहीं कर सकते। भगवान हमारे अंदर क्लीन करने की, अपने हृदय को क्लीन करने की ताकत नहीं है। भगवान स्वयं क्लीन कर देते हैं। किसके द्वारा? अपनी कथाओं के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम में जो ध्यान लगाता है, जो रुचि उत्पन्न करता है, भगवान उसके हृदय से क्या कर देते हैं? ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम्। अभद्र, उसके हृदय पे जितने भी अभद्र है, हमारे अंदर जितनी भौतिक भोगों की इच्छाएं जो है भरी पड़ी है, भौतिक भोग भगवान जो है ऑटोमेटिकली खुद ही साफ कर देते हैं। भगवान शिक्षाष्टकम में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मित्रिशम इहाजनी नानुरागः। यानी भगवान का नाम में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। नामनाकारी बहुधा, तुम्हारे बहुत सारे नाम है। निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः, और तुमने उसमें अपनी पूरी शक्ति डाल दी है और उसको लेने का कोई नियम भी नहीं है, कोई काल भी नहीं है, यानी किसी भी समय। लेकिन हम क्या है? हम इतने मूर्ख हैं और हमारे अंदर वो भगवान के नाम लेने की जो इच्छा है वो उत्पन्न ही नहीं होती, भगवान का शुद्ध नाम लेने की। भगवान की कथाएं इतनी पावरफुल है कि भगवान वहां पे स्वयं बैठते हैं। भगवान बताते हैं, नामे तिष्ठामि वैकुंठे नामे योगी नाम हृदयेषु वा, कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं। हम सब सोचते हैं भगवान वैकुंठ में रहते हैं। भगवान वैकुंठ में रहते हैं? भगवान वैकुंठ में नहीं रहते। वैसे तो वहाँ रहते हैं, लेकिन सबके हृदय में वास करते हैं। भगवान भक्त तो वैकुंठ में नहीं रहते, इसका मतलब भगवान तो सर्वत्र है, वो तो वहाँ भी रहते हैं। भगवान पर्सनली वहां होते हुए भी सबके हृदय में है। न भगवान कहते हैं, न मैं तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। लेकिन जहां मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाम का गायन कर रहे हैं, मेरे नामों का कीर्तन कर रहे हैं, मेरे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मैं वहां पे पर्सनली प्रेजेंट रहता हूं। तो भगवान की कथाओं में जो जिसने रुचि उत्पन्न कर ली है, भगवान स्वयं वहां पे प्रेजेंट है। जहां पे भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में गा रहे हैं, भगवान वहां पे पर्सनली प्रेजेंट रहते हैं। किस लिए? हमारे हृदय से अभद्रों को हटाने के लिए। हमारे हृदय से भगवान खुद ही परमात्मा रूप में स्थित होकर खुद ही साफ कर देते हैं, हमारे हार्ट को खुद ही क्लीन कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और भगवान के नामों के लिए अनुराग उत्पन्न होगा कैसे? हमने अभी पिछले श्लोक में देखा, पुण्य तीर्थ सेवया, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से। ठीक है, आगे चलते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ये श्लोक सुना हुआ है लोगों ने? कहाँ होता है ये श्लोक? कहाँ बोलते हैं हम? मंगलाचरण। मंगलाचरण में हम एवरी क्लास से पहले बोलते हैं
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो दो चीजें बताई हैं। नित्य भागवत सेवया, अभी भागवत कौन है? यहां पे दो बातें हो रही हैं। भागवत भी दो प्रकार के हैं। एक ग्रंथ भागवत, ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे की जाती है? पढ़कर और समझकर, पढ़कर और समझकर। और भक्त भागवत की सेवा कैसे की जाती है? उनकी वाणी और वपु उनसे सुनकर भी, और उनकी वपु बॉडीली सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे उनकी भी सबसे बड़ी सेवा है उनसे सुनना, भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना, भागवत महाभागवतों से सुनना। सुनने का मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा, मैंने महाराज से परसों मिले थे रात को, तो वो उनको मैं इनवाइट करूंगा अपने घर में कभी, आप सभी उपस्थित रहिएगा वहां पे। महाभागवतों से हमें सुनना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, एक बार महाराज यहाँ पे भी आए थे, अगर आप में से कुछ लोग हो सकता है प्रेजेंट थे, है ना? तो ये दोनों भागवत है, और दोनों भागवतों की सेवा करने से भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने, यानी नियमित हमें भागवत की कक्षा में उपस्थित रहना चाहिए, तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। तो जो भक्ति स्थापित होती है वो कैसे होती है? वो भागवतों की नित्य सेवा से होती है। भागवतों की और ग्रंथ भागवत की नित्य सेवा से क्या होता है? हमारे अंदर उन पुण्य श्लोक की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। पुण्य भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, जिनकी बहुत पुण्य श्लोकों से क्या की जाती है? उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, उनका कीर्तन किया जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, भगवती उत्तम श्लोक है। उन उत्तम श्लोक भगवान का की भक्ति, नैष्ठिकी भक्ति। नैष्ठिकी भक्ति मतलब जिसमें डाउनफॉल नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग, जिसमें डाउनफॉल उसके बाद पॉसिबल ही नहीं है। नैष्ठिकी, जो नष्ट ना हो सके, नष्ट न होने वाली भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अभी हमारी भक्ति क्या कच्ची स्टेज पे है, भक्ति कभी भी हमारा डाउनफॉल हो जाता है। लेकिन भागवतों की नित्य सेवा से क्या होगा? हमारे अंदर कथाओं में रुचि उत्पन्न होगी और भगवान स्वयं हमारे हृदय में बैठ के उसको क्लीन कर लेंगे। और क्या होगा? भगवान स्वयं ही हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न करेंगे। और भक्ति कैसी होगी? नैष्ठिकी, अहेतुकी, अप्रतिहता। हम कहते हैं ना अप्रतिहता, अनब्रोकन, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस भक्ति कैसे उत्पन्न होगी? नित्य भागवत सेवया। आप सभी को भागवत जो है अपने घर में लेनी चाहिए। भगवत गीता है, भगवत गीता नहीं, मैं भागवत की बात कर रहा हूं। तो आप सबको भागवत जो है अपने घर में लेनी चाहिए, ठीक है? और प्रभुपाद की भागवत जिसमें विद परपट हो, ठीक है? आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 22। अतएव निश्चय ही सारे आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं,
क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। इसलिए जितने भी आध्यात्मवादी है, श्लोक नंबर 22 पे हुए, जितने भी आध्यात्मवादी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, वासुदेवे भगवती, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। अगले श्लोक 25 पे आ जाइए, 25 पे। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। धर्माचरण का प्रयोजन न तो, तात्पर्य में पढ़ रहा हूं मैं, धर्माचरण का प्रयोजन न तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, न ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। यानी धर्म का जो रियल प्रयोजन है वो क्या है, क्या नहीं है। पहले प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि धर्म का प्रयोजन क्या नहीं है। पहला उन्होंने क्या बताया, भौतिक लाभ, ये धर्म का प्रयोजन नहीं होना चाहिए। हम जनरल पॉपुलेशन को देखें, अब तो हम सब में थोड़ी थोड़ी भक्ति को लेके समझ आने लग गई है। ऑल्दो कोई कितना फॉलो कर रहा है वो इसी के ऊपर है, लेकिन भक्ति की थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई है। और वो समझ क्या कहती है कि भक्ति क्या होनी चाहिए, अहेतु की होनी चाहिए। उसका धर्म का पालन करने का कोई मेटीरियल मोटिव नहीं होना चाहिए, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं कि हम किसी भौतिक कारण से, किसी भौतिक लाभ के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। ऑल्दो जब भी हम कुछ शुभ काम करते हैं, जैसे कोई अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहा है, कोई इसने घर खरीदा, कोई कुछ भी करता है, कुछ भी नया पुण्य, हम चाहे मैरिज ही हो, कुछ भी काम करते हैं, हम यज्ञ कैसे स्टार्ट करते हैं, हम बिजनेस से पहले स्टार्ट करने से पहले यज्ञ क्यों करते हैं, ताकि बिजनेस अच्छा चले। लेकिन वो धर्म का रियल मोटिव नहीं होना चाहिए। धर्म का मेन मोटिव लाभ, भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए। अब क्या हमें यज्ञ नहीं करना चाहिए, इसका सेकंड पॉइंट भी व्यू हो सकता है। क्या हमें फिर ऐसे धार्मिक कार्य, कुछ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए? धार्मिक कार्य करना चाहिए। हम जब कुछ भी जैसे नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हमें घर में स्टार्ट करने से पहले सबसे हम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। टू इन्वोक ऑस्पिशियसनेस, हम वहां पे संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं, नॉर्मल यज्ञ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इस भाव से कि हम ये जो भी कर रहे हैं इसको अल्टीमेटली भगवान की सेवा में ही लगाएं। इस भाव के साथ हमें उससे अगर हमारे धन भी अर्जित हो रहा है, धन अर्जित कर रहे हैं, वो भी भगवान की सेवा में ही लगाएं। आप कुछ कहना चाहते हो? तो जो यज्ञ है ना, वो यज्ञ के पीछे भी लॉजिक है कि यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं तो उससे वातावरण शुद्ध करते हैं, और वो संतों की या हम सबकी सेवा ही एक तरीके। हाँ, उसके पीछे ये भी एक लॉजिक है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, जिसमें अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या रहता है कि वो भी प्रभु की सेवा ही है। हाँ, हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या रहता है कि हमारा ये अच्छा चलना चाहिए, ठीक है, दैट इज आवर। तो हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव वहाँ पे संतों की सेवा है, या हमारा मेन मोटिव है कि हमारा बिजनेस अच्छा चले जिससे हम इंद्र तृप्ति करें? नहीं, हमारा बिजनेस अच्छा चले लेकिन हम उसको भगवान की सेवा में ही लगाएं, हम उसको संतों की सेवा में ही लगाएं। हमारा जो रियल काम वही है, काम वही है, केवल इंटेंशन हमारी क्या है। तो जो भी धार्मिक कार्य है उसके पीछे जो मोटिव है, एक तो लाभ नहीं होना चाहिए, दूसरा शुष्क ज्ञान, ड्राई फिलोसफिकल नॉलेज प्रभुपाद कहते हैं, वो शुष्क ज्ञान के हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, इस ज्ञान को अर्जित करना धर्म का कार्य नहीं होना चाहिए।
धर्म के धार्मिक कार्य का जो मेन मोटिव होना चाहिए, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। आगे पढ़ते हैं इसमें। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना है। धार्मिक कार्यों का जो परम उद्देश्य क्या है? अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना। लेकिन अगर हमारी धार्मिक कार्यों के पीछे एक इंटेंशन यही है कि हम और बंध जाएं, भौतिक लाभ ही पाते रहें, तो हम तो उसमें और बंधते जा रहे हैं और इस सर्कल में। लेकिन धार्मिक कार्यों का जो उद्देश्य है वो क्या है? वो इस बंधन से छुटकारा पाना है और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है, जहां भगवान ही प्रधान हो। भगवान के नित्य जगत में उनकी सेवा, वही हमारा रियल मोटिव होना चाहिए किसी भी धार्मिक कार्य का। हमें यज्ञ भी कर, आप देखेंगे इस्कॉन में यज्ञ भी होते हैं, लेकिन जो मेन कलयुग में यज्ञ बताया गया है वो संकीर्तन यज्ञ है, उस पर मेन फोकस किया जाता है। बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गायत्री परिवार होता है, जो परिवार में तो यज्ञ ही, जो एक यज्ञ करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेली यज्ञ करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। वो आर्य समाजी क्या करते हैं? वो डेली यज्ञ ही करते हैं, उनका और कोई वो नहीं है। और यज्ञ में भी अल्टीमेटली वो भगवान को नहीं मानते। मोटिव उनका वो होता है जो निरंकार भाव। हाँ, वो निराकार में नहीं मानते, भगवान को निराकार में नहीं मानते आर्य समाज। वो मानते हैं, आर्य समाज का जो फिलॉसफी है, भगवान के निराकार रूप में भी नहीं है, वो तो ब्रह्मवादी हो गए। वो ब्रह्मवादी भी नहीं है, वो कहते हैं कि जो भी है ये भौतिक तत्व ही है, हम यहीं पे डाल रहे हैं, उस भौतिक तत्व को ही ध्यान दे रहे हैं। वो भगवान तक, ब्रह्म तक भी नहीं पहुंचे। तो जो आर्य समाज की फिलॉसफी है, वो उन्होंने यज्ञ को पूरा डाइल्यूट कर दिया है। यज्ञ का जो मनुस्मृति के ऊपर डिपेंड है, वो पूरा मनुस्मृति पे है, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। 26वां, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं। अब ये तो हो गई उन लोगों की बात जो मोक्ष के प्रति वो सोच ही नहीं रहे। वो किसके लिए सोच रहे हैं? या तो ज्ञान अर्जित करने के प्रति या फिर भौतिक लाभ के प्रति। और जो मोक्ष के प्रति गंभीर है, उसके लिए क्या बताया गया है 26वें श्लोक में? जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूप को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। यानी बिना देवी देवताओं का अपमान नहीं करते। आप इस्कॉन में देखेंगे कोई भी देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जाता। देवी देवताओं भी भगवान के ही भक्त हैं। हमारी तो जो परंपरा है, हमारी जो गुरु परंपरा है, वो क्या ब्रह्मा जी से ही शुरू होती है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव तो परम वैष्णव है। तो उनका, हम तो इस्कॉन में क्या सिखाया जाता है? वैष्णवों का सम्मान करना। तो देवी देवता तो परम वैष्णव है, उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? लेकिन भक्ति किसकी करनी है? भक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण की, और उनके अलग अलग विभिन्न रूपों की जा सकती है। भगवान की नरसिंह रूप में, भगवान की राम रूप में भक्ति की जा सकती है, लेकिन देवी देवताओं के नहीं के लिए इस्कॉन में भक्ति आप देखोगे कोई नहीं सिखाएगा। क्यों नहीं सिखाएगा? हम कहते हैं जनरल पब्लिक तो सिखाती है, नहीं, इस्कॉन में आपको बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। भगवत गीता क्या बताती है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान के धाम में नित्य निवास करते हैं। जो लोग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं। जो लोग पितरों की भक्ति करते हैं वो पितृ लोक में जाते हैं। पितरों को जो पूजते हैं, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं, वो उनके लोकों में निवास जाते हैं, उनके पास जाते हैं। और जो भगवान की भक्ति करते हैं वो मेरे धाम में मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजो यान्ति माम एव, मतलब वो मेरे धाम में ही मेरे साथ निवास करते हैं। तो अल्टीमेटली भक्ति किसकी की जानी चाहिए? बिना देवी देवताओं का अपमान। देवी देवताओं का अपमान ही परम वैष्णव है। लेकिन भक्ति किसकी? भक्ति भगवान कृष्ण की।
और ये किन लोगों के लिए? जो लोग मोक्ष के लिए गंभीर हैं, जो लोग मोक्ष पाने के लिए गंभीर हैं, वो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे। और जो शुद्ध भक्ति है उसके तो 6 लक्षणों में से एक लक्षण है मोक्ष लघुताग्रता, कि मोक्ष भी बहुत छोटा लगने लगता है। भगवान की शुद्ध भक्ति की जो है कि सेवा है, भगवान की शुद्ध सेवा किस लिए की जाती है? केवल भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान से प्रेम के लिए। मोक्ष तो ऑटोमेटिक है, मोक्ष जो है ऑटोमेटिक है, मोक्ष उसका कारण नहीं है, क्योंकि हम मोक्ष पाने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त है, मोक्ष उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, मिल जाएगी, मोक्ष ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मोक्ष लघुताग्रता, लघु क्या होता है? छोटा। मोक्ष भी हमें छोटा लगने लगता है। जो भक्ति रसामृत सिंधु में 6 लक्षण बताए गए हैं, वो क्या है? क्लेशाग्नि शुभदा, कि हमारे जीवन में जो भी क्लेश है, शुद्ध भक्ति क्या करती है? हमारे जीवन में जो भी क्लेश है उनको क्या कर देती है? खत्म कर देती है शुद्ध भक्ति हमारे। और क्या होता है? हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है आगे धीरे धीरे क्या होता है? शुभ होता है। क्लेशाग्नि शुभदा। और वो भक्ति कैसी है? सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है, इतनी आसान नहीं है। शुद्ध भक्तों को ढूंढना इतना आसान नहीं है। मोक्ष लघुताग्रता, मोक्ष भी उनको छोटा लगने लगता है। सांद्रानंद विशेषात्मा, कि हर समय प्रसन्न आनंद में रहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। और श्री कृष्ण आकर्षणी, यानी जो चीज भगवान को भी आकर्षित करती है। भगवान को कुछ आकर्षित नहीं करता, और भगवान को क्या आकर्षित करता है? शुद्ध भक्ति आकर्षित करती है। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग नहीं पाए, भगवान ने केले के छिलके पाना। क्यों? क्योंकि वो उनका भक्त ऑफर कर रहा है या कर रही है। भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, बड़े बड़े भोग ला के दे दो उनको पतीले में, उनको नहीं चाहिए। भगवान के पास सब कुछ है, भगवान लक्ष्मीपति है। भगवान को लेकिन क्या आकर्षित करता है? जो पूरे विश्व को आकर्षित करते हैं, उनको क्या आकर्षित करता है? उनको शुद्ध भक्ति आकर्षित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए, वासुदेव परावेदा, वासुदेव पराय वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परम धर्मो, वासुदेव परागति। वासुदेव परागति। तो इसमें क्या बताइए? वासुदेव परावेदा, यानी वेदों में से ढूंढ के हमें क्या मिलेगा? जो वेदों के द्वारा जानने लायक है वो कौन है? वो भगवान वासुदेव ही है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जो वेदों के द्वारा, वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद चाहम, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद चाहम। कि वेदों के द्वारा जो जानने लायक है, वेदों का संकलन करता भी मैं हूं, वेदों की रचना भी मैंने ही करी है, और वेदों के द्वारा जो जानने योग्य है वो भी मैं ही हूं। हम वेदों में बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, अलग अलग चीजें, लेकिन जो परम चरम लक्ष्य है वो कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव ही हैं। यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? उन्हें ही प्रसन्न करना है। हम क्या बात कर रहे थे अभी? जो यज्ञ करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? भगवान भागवत में स्वयं बता रहे हैं, यज्ञ करने का जो परम उद्देश्य है वो भगवान वासुदेव को ही प्रसन्न करना है। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा कि हाँ ये हमारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये सब ऑटोमेटिक है। लेकिन जो उसका परम लक्ष्य है वो क्या है? वो भगवान को प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के लिए साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः
उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत हैं, वे परम ज्ञान है। सारी कठिनाई तपस्याएं उन्हीं के लिए की जाती है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यानी सभी यज्ञों और तपस्याओं के जो परम भोक्ता हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण ही है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा ही हमारा धर्म है। वासुदेव परो धर्मो, यानी मनुष्य का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म है भगवान वासुदेव की सेवा करना। वासुदेव परागति, और आत्मा की जो परम गति है वो क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। ये किसी भी जीव की, हर जीव के लिए क्या है? परम लक्ष्य है, परम गति। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो आगे के श्लोक है 30 से लेकर 33 तक, भगवान जो हमारा चौथा प्रश्न था, वो चौथा प्रश्न क्या था? 6 प्रश्नों में से चौथा प्रश्न क्या था? कि भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना कैसे करी। अगले 30 से लेकर 33वें श्लोक और तीसरा अध्याय स्टार्टिंग में भगवान इसका आंसर देंगे। तो हम ये पोर्शन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। और हमारा दूसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न कि भगवान ने देवकी के गर्भ में क्यों जन्म लिया। भगवान उसका आंसर 34वें श्लोक में देते हैं। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी, यानी भगवान श्री कृष्ण की बारे में बात हो रही है। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। तो सभी जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक जगत है उनका पालन पोषण कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहे हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। यानी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके उद्धार हेतु भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान ये लीलाएं हमारे लिए करते हैं। भगवान को भगवान राम के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में आए। भगवान ने दोनों और जितने भी अवतार लिए उसमें इतना पेन लिया, किस लिए लिया? भगवान को क्या जरूरत थी? भगवान वहीं अपने धाम में बैठे बैठे असुरों का विनाश कर सकते हैं, धर्म की स्थापना स्वयं कर सकते हैं, वहीं बैठे बैठे किसी भक्त को भेज सकते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को भेज सकते हैं। लेकिन भगवान आके लीलाएं करते हैं, और जब हम उन लीलाओं को सुनते हैं तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। हम किसी को भी प्रेम कैसे कब करेंगे? जब हम उसे अच्छी तरह जानेंगे। हम जितना हम भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में, उतना ही हमारा प्रेम बढ़ता रहता है। हमारी भगवान की कथाओं में रुचि उतनी ही उत्पन्न होती रहती है। हम मूवी देखते हैं, सबने मूवी देखी होगी कभी ना कभी। हम एक बार एक मूवी देखते हैं, हमें लगता है बहुत बढ़िया मूवी थी। दूसरी बार देखते हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हाँ ठीक लगती है, देख ली। फिर तीसरी बार देखते हैं, अब बोरिंग तो है, सब कुछ पता है क्या होने वाला है, फिर उसके बाद हमसे देखी नहीं जाती। राइट, ऐसे ही रूटीन रहता है। जो सबसे अच्छी मूवी में डालो, हमारे बचपन में हमने देखी थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पता नहीं कितने सालों तक चलती रही, लेकिन अब किसी से देखी जाएगी वो? लेकिन भगवान की जो कथाएं हैं वो अनंत काल से जितनी बार सुन लो उतनी बार आनंद आता है। जितनी बार गोवर्धन लीलाएं हमने जितनी बार सुनो उसको उतना ही आनंद आएगा। भगवान की दामोदर लीला जितनी बार सुन लो उतना ही आनंद आएगा। और आनंद क्या है? आनंद का वर्धन होता है, आनंद और बढ़ता है। जितनी बार सुनो उतनी बार एकदम ऐसे लगेगा कि अरे वाह, भगवान कितने महान है। जो रामायण है सीरियल, उसको भी कितनी बार देख लो आप। रामायण सीरियल को आप कितनी बार देख लो, आपसे देखा जाता है। आजकल वाला नहीं देखा जाता, पहले वाला देखा जाता। जो ओरिजिनल वाला है वो देखा जाता है, रामानंद सागर वाला। तो कहने का मतलब है भगवान के आने का कारण क्या है? भगवान बताते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
परित्राणाय साधुनां विनाशाय च। तो मैं किस लिए आता हूं? साधुओं का परित्राण करने और दुष्टों का विनाश करने। भगवान बताते हैं टू रिक्लेम द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान उनका उद्धार करने के लिए भगवान यहाँ पर आके लीलाएं करते हैं। तो ये हमारा जो, और इसके बाद हम इसके बारे में और जानेंगे 9वें और 10वें स्कंद में और तीसरे अध्याय में भी इसी क्वेश्चन प्रश्न के बारे में। ऐसा नहीं है एक प्रश्न का एक आंसर है एक श्लोक में। 9वें और 10वें स्कंद में इसका और डिटेल में आंसर मिलेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारा जो दूसरा अध्याय है वो समाप्त होता है। माता के घर में क्यों आए हो? भगवान वही प्रश्न था, भगवान ने क्यों अवतार लिया, किस लिए लिया? मैंने बताया ना, शुद्ध भक्तों के लिए के उद्धार हेतु। भगवान के शुद्ध भक्तों के उद्धार हेतु, जो शुद्ध शब्दों में रहते हैं उनके उद्धार हेतु भगवान यहाँ पे आके लीलाएं करते हैं। और इसको हम और डिटेल में जानेंगे तीसरे अध्याय में और 9वें और 10वें स्कंद में आगे। और 9वां 10वां स्कंद तो बहुत दूर है, लेकिन तीसरा अध्याय तो अगली क्लास में आरंभ हो जाएगा। ठीक है, और जो चौथा प्रश्न था कि भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना कैसे करी, वो भी हम अगली क्लास में डिटेल में जानेंगे। तो श्रीमद् भागवतम सबको सुनना अच्छा लगता है, सबको सुनना अच्छा लगता है, मजा आता है सुनने में। भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न होती है और यही भक्ति का सार है। भगवान की कथाओं में जितना हम डिटेल में सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा, और जितना ज्यादा सुनेंगे उतना आनंद आएगा। अगर नहीं सुनेंगे हमारा आनंद धीरे धीरे, हमारी रुचि भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हम भक्ति में जितना लगन से लगे रहते हैं, हमें आनंद भी उतना ही आता है। भक्ति में आनंद किसमें, भक्ति का आनंद किसमें है? भक्तों की सेवा में है। सेवा में ही आनंद है। हम कोई भी आनंद लें, वो कैसे लेते हैं? हम बच्चे की सेवा करते हैं, सेवा में आनंद है। नहीं तो बच्चे की सेवा करने में अब खुद अपने, अगर कोई दिमाग से सोचे कोई आनंद वाली बात है, उसका बाथरूम साफ कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, किसी का आनंद वाली बात है नहीं, लेकिन सेवा में आनंद है, उस कार्य में आनंद नहीं है। आनंद किसमें है? आनंद सेवा में है। उसके कपड़े पहनाना, पूरे दिन माता लगी रहती है बच्चे की सेवा करने में, बच्चा तो छोड़ो, वो थक जाती है एंड में। स्पेशली जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं वो पूरी तरह थक जाते हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सेवा में आनंद भी है। तो भक्ति का जो भी रियल आनंद है वो भक्तों की सेवा में ही है, भक्तों की और भगवान की सेवा में। श्रीमद् भागवतम सुनना भी श्रीमद् भागवत की सेवा है। भागवत की सेवा क्या है? भागवत को सुनना और भागवत को पढ़ना, ये भागवत की सेवा है। और ये ऐसा नहीं है कि भागवत मनुष्यों के लिए ही है, देवी देवता भी भागवत पढ़ते हैं और उनकी भागवत हमसे कई गुना ज्यादा बड़ी है। जो स्वर्ग लोक में भागवत है, स्वर्ग में भी भागवत है, वो हमसे, हमारी भागवत तो बहुत छोटी है, हमसे मेनी टाइम्स बड़ी, हजार टाइम्स बड़ी उनकी भागवत है वहां पर। हमारी भागवत तो हमें लगता है बहुत बड़ी है, लेकिन उनके हिसाब से वो बहुत छोटी है। एक भक्त होता है भगवान का, जिसका नाम था पुंथानम। मैंने स्टोरी सुनाई है कभी पहले? पुंथानम करके एक भगवान का भक्त होता है, और केरला में एक मंदिर है कोट्टियूर में, वहाँ पे जाके वो, और उस मंदिर की ना एक स्पेशलिटी है कि वो मंदिर साल में कुछ दिन के लिए खुलता था, केवल कुछ ही दिन के लिए खुलता है। तो उस पीरियड में वो जो पुंथानम था, और वो क्या करता था, वो भागवत किया करता था, भागवत कथा किया करता था। तो जब वो खुला था वो मंदिर, वो अपना भागवत आता था और वहाँ पे भागवत की कथा करता था, और बहुत सुंदर कथा करता था। और वो मंदिर के भगवान शिव का मंदिर था, और वो जब भागवत पढ़ रहा था, वो भागवत में 10वें स्कंद में था, और उसमें एक कथा चल रही होती है जिसमें जो रुक्मिणी है
भगवान कृष्ण रुक्मिणी को टीज कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, ये कहकर कि तुमने जरासंध से, शिशुपाल से, इनसे शादी क्यों नहीं करी, तुमने मुझसे क्यों शादी करी, तुम मैं तो भागा हुआ था, वो तो राजा थे, उनके पास तो इतने राज्य हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम उन्हीं से शादी कर लेती। तो ऐसे करके भगवान उन्हें चिढ़ा रहे होते हैं। और पुंथानम ये कथा कर रहा होता है बड़े अच्छे तरीके से, बहुत आनंद आता है सभी भक्तों को। तो वहाँ पे वो कथा जो है स्टॉप होती है। वो कहते हैं ठीक है अगले दिन आएंगे। वो एक बुक मार्क लगाता है, जैसे हमारा बुक मार्क होता है ना, वो लगाता है वहाँ पे और उसको बंद करके चाहता है हम अगले दिन चला जाता है। और देखता है जब अगले दिन सुबह आता है वापस वहीं से जो है जहाँ से उसने कल स्टार्ट करी थी भागवत, वापस वहीं पे बुक मार्क पड़ा हुआ है। तो कहता है ठीक है चलो दोबारा वहीं से शुरुआत करते हैं, वही कथा करना शुरू कर देते हैं, सेम कथा चलती है। और फिर वो कथा बंद होती है, अगले दिन कहते हैं दोबारा आएंगे, बुक मार्क लगा के जाता है, अगले दिन सुबह आता है फिर बुक मार्क वहीं पे, फिर वो सेम कथा करता है। तो ऐसे करते करते पूरे 7 दिन खत्म हो जाते हैं और वो सेम ही कथा करता रहता है। और बड़े आनंद से सभी भक्त जो है जितनी बार वो कथा कर रहा था सेम कथा बड़े आनंद से सुन रहे थे सारे भक्त। और ऐसे करके वो मंदिर जो है साल में, क्योंकि एक ही बार खुलता था, बंद होने का समय आ जाता है। तो और वो उस बुक बंद करता है और वहाँ से सभी भक्त चले आते हैं, क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम हो गया। अब वो मंदिर अगले साल खुलेगा। वो वापस जा रहा था, उसको ध्यान आता है मैं तो अपनी भागवत जो है वही भूल आया। वापस जाता है, वहां देखते हैं अंदर जो है कोई कथा कर रहा है भागवत से कि भगवान शिव पार्वती मैया को वो कथा सुना रहे हैं, वही कथा सुना रहे हैं। तो बार बार जो बुकमार्क था वो ओरिजिनल पेज पे कैसे आ जाता था, क्योंकि भगवान शिव उसे वहीं पे ले आते थे। पार्वती मैया को वो कथा सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था। तो जब वो कथा फिनिश हो जाती है, वो पुंथानम भी वहां पे साइड में चुपचाप बैठ के सुनता रहता है। और पार्वती मैया से भगवान ने शिव पूछते कैसी लगी भागवत तुम्हें, कैसी लगी कथा, मैंने अच्छी करी। तो पार्वती मैया कहती बहुत अच्छी करी, लेकिन पुंथानम ज्यादा अच्छी करता था। तो कहने का मतलब ये है कि श्रीमद् भागवतम में की कथाओं में जो रुचि है वो जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार वो उसका वर्धन होता रहेगा, उतनी बार वो बढ़ती रहती है। इन कथाओं में जितने हम सुनेंगे, जितना सुनेंगे, हमारे अंदर में जितना जाएगा ना, वो हमारा हार्ट उतना ही क्लीन होता रहेगा और हमारी जो इन कथाओं में रुचि है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो अपने आप ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न आज की कथा से? नहीं? या तो मैं प्रश्न करूंगा फिर, अगर कोई एक प्रश्न करो, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा। यस प्रभु, आप बताइए, भगवान की कथाओं में रुचि कैसे उत्पन्न होगी? जो भक्त हैं उनकी सेवा करके, शुद्ध भक्तों की सेवा से भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न होगी। और जिनकी भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हो चुकी है, उनका क्या होगा? आप बताइए प्रभु। उनका क्या होगा? वो तो भगवत प्राप्ति करेंगे। जो बताया, जो श्लोक में बताया मैंने, उनकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। भगवान हृदय में बैठकर, सो भगवान परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में है, तो भगवान स्वयं ही हमारा हार्ट क्लीन कर देंगे। ठीक है। और भागवत कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे की जाती है? पढ़कर और सुनकर। भक्त भागवत की सेवा कैसे की जाती है? वाणी सेवा या वपु सेवा? वाणी सेवा और वपु सेवा। उनकी वाणी सेवा है उनसे सुनकर, और वपु सेवा यानी उनकी बॉडी की सेवा। उनके लिए आप प्रसाद बना के ले जा सकते हैं। उनको आप अपने अलग अलग प्रेम अपना जिस भी रूप में ऑफर कर सकते हैं। उनको उनके शॉल दे सकते हैं, कुछ भी, जो भी, ये सब बॉडी सेवा है।
ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम कथा को आज यहीं पे विराम देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के लिए किसी का नेक्स्ट क्लास के टॉपिक आपको नहीं मिला अभी तक, तो आपका टॉपिक मैं सोचता हूँ आप नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रिपेयर करके आएंगे। और 5 मिनट्स मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।